युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में अलग अलग जो भी हमारे पहलू है उस पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये श्रीमद् भगवद गीता बताती है। हमारा जीवन, मानवीय जीवन अच्छे से अच्छा हो, इसके लिए वो बताती है। शारीरिक लेवल पर कैसा बर्ताव करे तो योग्य आहार, ये पहली फाउंडेशनल बात है। आहार से ही हमारा शरीर बनता है, इंद्रिय बनते हैं और मन भी बनता है। लेकिन मन के लेवल पर जब हम आते हैं तो मन के व्यवहार, उसकी संकल्प, उसका मनन योग्य तरीके से रहना चाहिए। इसीलिए शरीर से ज्यादा मेहनत मन पर करनी चाहिए और मन का कंट्रोल होता है बुद्धि पर, बुद्धि के हवाले। तो बुद्धि जब तक विवेकी नहीं है तो मन भटकता रहता है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए बुद्धि विवेकी होनी चाहिए। विवेकी यानी योग्य अयोग्य निर्णय करने वाली, जीवन में उसको आचरण तक ले आने वाली। श्रवण, मनन, चिंतन, निधिध्यासन ऐसी स्टेप मानी गई है। यानी हमें सुनना चाहिए और उसमें से योग्य अयोग्य का मनन चिंतन करते हुए उसको अपने जीवन में ढालना चाहिए। ध्यान पूर्वक उसको ढालना, उसको जीवन में लाना, ये निधिध्यासन है। और ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक हमारा जीवन विकास नहीं होता है। जीवन विकास की तरफ भी हम नहीं जाते। इसलिए अलग अलग स्तरों पर हमें कर्म करने की आवश्यकता है। तो शारीरिक लेवल पर आहार का महत्व है। आहार केवल हम भोजन और पानी लेते ही उतना ही नहीं, हमारे इंद्रिय भी आहार लेते हैं। वो कैसा लेते हैं, इस बात को ग्रहण करते हैं। मन का और इंद्रियों का तालमेल होता है। हर एक इंद्रिय अपना अपना विषय ढूंढता है और उसके पीछे लग जाता है। उसमें कितनी दिव्यता हम ला सके, कितनी उच्चता हम ला सके, ये हमारे मन बुद्धि पर निर्भर है। हमारी मन बुद्धि अभ्यास से कितनी ऊंची है, इसके ऊपर से हम विषयों के पीछे हमारा कैसा मन लगाते हैं, कितने हम उसके पीछे लग जाते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। एक बार इंद्रिय आ गए तो विषय आ गए। इंद्रियों को विषयों के बिना चैन नहीं पड़ती है। लेकिन उसी विषयों को जब हम उदात्त बनाते हैं तो उनको और तेज मिल जाता है, इंद्रियों को, और हमारा जीवन ऊंचे बनते जाता है। आंखें तो देखती है, लेकिन देखते समय उसमें दिव्यता देखे। जब हम पेड़ को देखते, केवल मैं फल खाने की या तो उसका उपयोग करने की दृष्टि रखूंगा तो केवल विषयों के पीछे में लग रहा हूं। लेकिन वही पेड़ मैं देखता हूं तो कितना सुंदर पेड़ बनाया, कैसा कलाकार होगा, कितनी मधुरता उसमें भरी, कैसे रंग भरे, कैसा आकार है, कितनी सुंदरता है। तो उसको निर्माण करने वाला भी कितना सुंदर होगा, ये दृष्टि आ जाती है। जब शिवाजी महाराज के सामने कल्याण की सूबेदार की बहू आ गई तो शिवाजी महाराज बोलते, अशी चमुची आई अस्ति सुंदर रूपवती, हम्मी सुंदर निपजलो असतो वजले छत्रपति। ये दृष्टि है। हमारी भी आंखें, उनकी भी आंखें। हमारी आंखें क्या देखती है, उनकी आंखें क्या देखती है। ऐसी दृष्टि वो दिव्यता की तरफ चले। हमारे कान, हमारे नाक, हमारे जिह्वा, हमारी त्वचा, उनके इंद्रियों को किस दृष्टि से देखती है, ये महत्वपूर्ण है।
और यही जीवन विकास की ओर जाने का मानव का रास्ता है। वैसे विषयों के पीछे तो पशु भी पड़े हैं, प्राणी भी पड़े हैं। खाओ पियो मजा करो, वो यही सोचते, उसके ऊपर उनकी बुद्धि भी नहीं चलती। हम अगर वैसा ही रहेंगे तो प्राणी ही अच्छे। फिर हमें मानव जन्म मिला या तो दिया, उसका फिर मतलब क्या रहा? उस विचार ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार विचार करेंगे तो फिर हमारी आंखें खुल जाती है, हमारी बुद्धि को झटका लग जाता है कि हमें मानव जन्म लिया है और ऐसा ही पशु जैसा बर्ताव करता है तो केवल देखकर पश्यति इति पशु, ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार विचार करेंगे तो हमारी बुद्धि फिर अलग विचार करने लगती है, मन भी फिर उसके पीछे अटक जाता, लग जाता है। और इसलिए अभ्यास महत्वपूर्ण है। शारीरिक लेवल पर अभ्यास, मन के लेवल पर अभ्यास, बुद्धि के लेवल पर अभ्यास। शारीरिक का अभ्यास है व्यायाम, इंद्रियों का अभ्यास है उसको दिशा देना, योग्य विषय चुनना, और मन भी उसके पीछे लग जाता है। मन का अभ्यास है एकाग्रता, या तो मन का अभ्यास है उसको मजबूत बनाना, कैसी भी स्थिति में वो मजबूत रहे, उसके लिए मूर्ति पूजा। बुद्धि के लिए अभ्यास, स्वाध्याय, प्रश्नोत्तरी, संवाद, और हमारे अहंकार के लिए किधर ना किधर अहंकार छोड़कर बैठने की आदत, यानी कि समर्पण की भावना। हमारी आत्मशक्ति के लिए स्वावलंबन और खुद प्रेरणा पाने की क्षमता, ध्यान धारणा। ये जब हम अपने जीवन में करते हैं तो जीवन का सर्वांगीण विकास होने लगता है। हमें फिर अधूरापन नहीं लगता, फिर डर नहीं लगता, फिर सत्यता हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हम प्रामाणिकता से देखते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सहज बनने लगता है। उसमें फिर दावपेच नहीं, कपट नहीं, क्लेश नहीं, कोई विकार नहीं, पूरा सीधा सादा जीवन, लेकिन बहुत ही कृतकृत्य और बुद्धिमानी भरा जीवन ऐसा होने लगता है। ऐसा जीवन संजीवन साधना में हम चाहते हैं। हमारा जीवन सम्यक जीवन हो, हमारा जीवन सतत ऊंचाई की तरफ बढ़े, हमारे शरीर, इंद्रिय, हमारा मन और बुद्धि, हमारा अहंकार योग्यता की तरफ चला जाए, ऊंचा बने, वो आदर्श बने। हमारा जीवन सभी दुनिया के लोगों को आदर्श लगे, ऐसा जीवन हमारा हो। हम भारतीय इसलिए धन्य है, गौरवान्वित है कि हमें ऐसी परंपरा मिली। उन जिन परंपरा में हम जी रहे हैं, ऐसे ऋषियों को, मुनियों को, अवतारों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं। संजीवनी साधना में पार्टिसिपेट किया, सभी की अपेक्षाएं, सभी की अनुमान अलग अलग होंगे, लेकिन आमतौर पर कल रात को देखा गया कि सभी का जो अनुभव जो है वो निश्चित रूप से यूनिफॉर्म रहा है। हमारा शारीरिक स्तर पर जो हमने इम्प्रूवमेंट्स की अपेक्षा की थी वो बहुत हद तक सभी को मिली है। और खास करके मुझे तो मेरे अभिप्राय में बहुत सारा लिखा है, जो मैंने अन्ना को व्हाट्सएप भी किया है, और उसी के कारण मैंने इस प्रक्रिया को और 1.5 महीने के लिए कंटिन्यू करने का निर्णय लिया है। और अन्ना जी को नियमित रूप से मैं उनका रिपोर्टिंग करूंगा। जहां तक एक संजीवन साधना का सवाल है, हमारी अपेक्षाएं जो है बहुत लिमिटेड थी, और वो खाली फिजिकल लेवल पर थी, सिर्फ शारीरिक लेवल पर थी, क्योंकि हम सभी लोग को कुछ ना कुछ समस्या होती है और उसके निराकरण के अपेक्षा से यहाँ पर आए थे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत हमको स्थूल रूप से मिला है और बहुत कुछ हमें सूक्ष्म रूप से मिला है। तो ये स्थूल रूप से मिलना तो हमें बहुत ज्यादा तुरंत प्रतीत हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो मिला है उसका अगर अभ्यास जो अन्ना कहते हैं वैसा हम नियमित रूप से करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में परिणाम लाएगा। जैसा हम हमेशा कहते हैं कि आई स्लेप्ट एंड ड्रीम दैट लाइफ इज ब्यूटी एंड आई वॉक एंड फाउंड दैट लाइफ इज ब्यूटी। लाइफ इज ड्यूटी।
तो ये ड्यूटीफुल जो है, तो ड्यूटीफुल टुवर्ड्स व्हाट? तो हमारी ड्यूटी टुवर्ड्स हमारी शरीर के लिए है, जिसके लिए हमें व्यायाम करना है। हमारी ड्यूटी सोसाइटी के लिए है, हमारी ड्यूटी माइंड के लिए है, हमारी ड्यूटी सभी चीज के लिए, आवश्यकताओं के लिए, जिसका परिणाम हमारे जीवन में होता है। तो मैं समझता हूं इस सभी चीजों को आवरित करके ये संजीवन साधना का जो कोर्स है वो डिजाइन किया है, और उसके कारण मुझे हमेशा लगता है कि ये अनकंपेरेबल है। बहुत सारे अलग हेल्थ सेमिनार से ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि पूरी गैमेट ऑफ लाइफ जो है उसको ये कवर करता है। और मुझे लगता है कि 10 दिन हमारे सभी लोग कल रात को बता रहे थे कि हमारे 10 दिन कहां पूरे हो गए, पता ही नहीं चला। बहुत लोगों ने अपने परिवार को फोन तक नहीं किया है, जो हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि उनको दुनियादारी पता ही नहीं चलती दूसरी कुछ। और यहाँ पे 10 दिन में आने के बाद उनको वो सब कुछ याद ही नहीं रहा। ये है उसका इतना जबरदस्त पावरफुल परिणाम कि हम सब कुछ भूलकर यहाँ पे रह सकते हैं, और जीवन का विकास तभी हो सकता है हर कोई क्षेत्र में जहाँ पे सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि हम लोग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी स्तर पर यहाँ पे 10 दिन तक इन्वॉल्व रहे। उसके लिए हमको भी इतना सारा अच्छा परिणाम मिला है, और हम चाहते हैं कि ऐसे शिविर वारंवार हो, नियमित रूप से हो, और हम हमारा पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, दिल से पार्टिसिपेट करें। और अन्ना जी, हमें ये भी और कहना है कि हमें सिर्फ यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ प्रेक्षक के रूप में नहीं आना है। हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ जिम्मेदारियां भी दो, हमें जिम्मेदारियां दो, हमारी क्षमता को पहचान के हमें जो भी जिम्मेदारी देंगे, और हम प्रयास करेंगे कि हम उसको आपके अनुमान के स्तर पर उसको पूरा करें। नमस्ते। ये जो संजीवन साधना का शिविर जो हुआ, इससे मैं अभिभूत हूँ। जैसे मैंने कल बताया कि मेरी भूमिका यहाँ आने से पहले केवल इतनी थी कि व्यस्तता से दूर जाकर शांति से रहना। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं केवल दर्शक की भूमिका में और एक पार्टिसिपेंट की भूमिका में रहा। जो मैंने देखा, एक अद्भुत प्रयोग मुझे लगा। क्या हम निसर्ग के इतना पास जा सकते हैं, और निसर्ग के इतना पास जाकर हम अपने तमाम व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। जहां आज आधुनिकता चरम सीमा पर पहुंच रही हो, विज्ञान बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, तकनीकी निसर्ग का एक और ही आयाम देख रही हो, क्या ऐसे में हम बैक टू नेचर जैसा कॉल ले सकते हैं? तो ऐसा लगा कि मानो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये पूरी दुनिया किस दिशा में बढ़ रही है, और किस दिशा में बढ़ने की हमें आवश्यकता है। हम अपने व्याधियों को अच्छा करने के लिए क्या क्या खोज नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक, डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स किस किस ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इलाज छुपा है वो कहीं निसर्ग में ही हो। तो ये बड़ा झरोखा मुझे ऐसा लगा कि ये हो सकता है। इस तरफ केवल हम जैसों ने ही नहीं, वैज्ञानिकों ने, बुद्धिशाली वर्ग ने, तमाम दुनिया ने इस तरफ एक बार गहराई से, सच्चाई से, दिल से झांक के देखना चाहिए। हवा उस तरफ भी थोड़ी बढ़ी रही है। जैसे हम जानते हैं कि पूरी दुनिया योग की तरफ एक अलग नजर से देख रही है।
पाश्चात्य लोग अमेरिका और यूरोप के तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपको ताज्जुब होगा ये जानकर, या जान भी रहे होंगे कई लोग, कि मिडल ईस्ट मुस्लिम देश भी योग की तरफ एक बहुत ही बड़ी आशा से देख रहे हैं कि हाँ, यहां तमाम व्याधियों का हल मिल सकता है। मैं समझता हूं ये छोटी सही लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को, अलग अलग संस्थाओं को और अलग अलग बुद्धिशाली लोगों को यह एक देखने का, क्या कहूं मैं, रुख भी मिल जाए, एक किसी का मन बन जाए, एक इच्छा बन जाए, यहाँ इस तरफ भी देखा जा सकता है। और कितना आसान, कितना सस्ता और कितना प्रभावशाली तरीका ये निसर्ग के साथ जीने का हो सकता है। मैं समझता हूँ हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें इस तरीके की तरफ, इस सुझाव की तरफ देखने का बहुत जल्द ऐसा मौका मिला। हम लोग अपने लेवल पर इस तरह के प्रयास में अग्रसर रहेंगे ही, लेकिन जहां जहां जिस फ्रंट पर हमें ये मौका मिलता है तो हम भी दुनिया को ये बताने की कोशिश करें, दुनिया मतलब हमारे अगल बगल की दुनिया, इनको ये बताने की कोशिश करें कि हम लोग इस तरफ बढ़ सकते हैं और शायद हल इस तरफ भी हमें मिल सकता है, और ऐसा हल जो निरंतर हो, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स न हो और जो बड़ा सस्ता हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो, आसान हो। मैं इसके लिए प्रभाकर अन्ना और विष्णु, इन दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने लगातार इस तरफ प्रयास किए हैं। जैसे आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, इस शिविर से पहले ही एक शिविर खत्म हुआ और इस शिविर के पश्चात ही दूसरा शिविर शुरू है। तो अलग अलग जीवन के अलग अलग अवस्थाओं में ये लोग अपने प्रयोग करने में अग्रसर हैं। मैं आप सभी की तरफ से इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।